इस यीशु के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में उस कादिर मुतलक खुदा सुलह और सलामती की शहज़ादी की सलामती तमाम अहले ज़मीन पर। मुस्लिम मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, हम खुदावंद की बेहद शुक्रगुज़ार हैं उसके कलाम के लिए, उसकी कुदरत के लिए, उसके फ़ज़ल के लिए और उसकी रहमत के लिए। खुदावंद आज हमें अपने कलाम में से बथेरी बातें सिखाएगा ताकि हम उसके लायक बन जाएँ। मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा की कुदरत के मुताबिक खुदा हमसे ये उम्मीद रखता है कि हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना उसके लायक हो। और आज हम खुदा के पाक और मुक़द्दस कलाम में से इस बात को वाज़ेह तौर पर सीखेंगे कि खुदा क्यों चाहता है कि हमारा चाल चलन उसके लायक हो। वैसा देखिएगा खुदा के पाक और मुक़द्दस कलाम में से पहला तसलीकियों उसका दूसरा बाब और उसकी 12वीं आया मुबारका में हम इस बात को ज़रा गहरे तौर पर सीखने की कोशिश करेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो जो तुम्हें अपनी बादशाही और जलाल में बुलाता है। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के पाक और मुक़द्दस कलाम पर इस बात को गहरे तौर पर सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में इस बात को चाहता है कि हमारा चाल चलन उसके लायक हो। और इस आया मुबारका पर जब हम तवज्जो करते हैं तो हम इसको 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहली बात, खुदा कहता है कि तुम्हारा चाल चलन मेरे लायक हो, और दूसरी बात कि वो तुम्हें अपनी बादशाही में बुलाता है। इन दोनों बातों पर हम गहरे तौर पर ज़रा तवज्जो करेंगे। अज़ीज़ों, खुदा बन्नो इंसान की ज़िंदगी में चाहता है कि हम सब उस खुदा के लायक हों, उस माल की कायनात के लायक हों। और कलाम खुदा पर जब हम तवज्जो करते हैं गहरे तौर पर, इस पर हम तवज्जो करते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन जो है कि वो खुदा के लायक हो। हम जब इसको पूरे तौर पर देखेंगे तो वैसा देखिएगा खुदा के पाक और मुक़द्दस कलाम में से पहला पत्रस उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आया मुबारका से लेकर हम इसको 12वीं आया मुबारक तक देखेंगे। यहाँ हम गहरे तौर पर इस बात को सीखने के लायक बन जाएंगे। इस बात पर हमारी गहरी तवज्जो होगी। इस बात को हम सीखेंगे कि खुदा अपने कलाम में हमसे क्या फरमाता है। जब हम तसलीकियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त में इस बात को देखते हैं कि खुदा कहता है कि ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो। खुदा खुद अपने कलाम में अपने मंदा पौलुस रसूल की मार्फत कहता है कि हमारा चाल चलन जो है वो मेरे लायक हो, क्योंकि वो तुम्हें अपनी बादशाही में बुलाता है, अपने जलाल में बुलाता है। आइए जब हम मुक़द्दस पत्रस के पहले ख़त पर तवज्जो करेंगे कि खुदा हमें हमारी अहमियत बताता है, खुदा हमें हमारा मकाम बताता है, क्योंकि हमारा चाल चलन अगर उसके लायक नहीं है, अगर हम उसके लायक नहीं हैं तो खुदा आज हमें बताएगा कि हमारा मकाम क्या है, हमारा रुतबा क्या है। आइए देखिए खुदा के पाक और मुक़द्दस कलाम में से कि खुदा क्यों कहता है कि तुम्हारा चाल चलन मेरे लायक हो। देखिए खुदा के कलाम में से लिखा है 9वीं आयत में, पहला पत्रस उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आया मुबारका में हम देखते हैं लिखा है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कहानों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो, तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत है। खुदा अपने कलाम में हमें ये सिखाता है, क्योंकि खुदा अपने बंदा पौलुस रसूल के मार्फत कहता है कि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो। और जब हम यहाँ गहरे तौर पर इस बात को देखते हैं, इस बात पर हम तवज्जो करते हैं, खुदा यहाँ फरमाता है कि तुम एक बरगज़ीदा नस्ल हो, शाही कानों का फ़िरका हो, एक मुक़द्दस कौम हो। इसलिए खुदा कहता है कि तुम्हारा चाल चलन जो है वो मेरे लायक हो, तुम्हारा चाल चलन मेरे मुताबिक हो, क्योंकि तुम शाही कानों का फ़िरका हो, एक मुक़द्दस कौम हो और खुदा की ख़ास मलकियत। और अज़ीज़ों, जब हम इस बात पर तवज्जो करते हैं कि खुदा अपने कलाम में हमें फरमाता है कि तुम खुदा की ख़ास मलकियत हो, और फिर जब हम यहाँ गहरे तौर पर तवज्जो करते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम एक ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुला लिया। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, अब तुम उम्मत हो, खुदा की उम्मत हो, तुम पर रहमत ना हुई थी
अब तुम पर रहमत हुई है। अजीजों, खुदा इसलिए कहता है कि हमारा चाल चलन उसके लायक हो, क्योंकि हम उसकी ख़ास मलकियत हैं, हम उसके लोग हैं, हम उसके ख़रीदे हुए लोग हैं। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि तुम उसकी ख़ास मलकियत हो, तुम खुदा के लायक हो। अजीज़ बहनों भाइयों, अगर हम इस दुनिया में रहते हुए खुदावंद के लायक नहीं है, अगर हम इस दुनिया में रहते हुए अपना चाल चलन उसके लायक नहीं रखते, तो अजीज़ों, खुदा अपने बंदा मुकद्दस पतरस की मार्फत कहता है कि तुम्हारा चाल चलन जो है वो उसके लायक हो, क्योंकि तुम उसके ख़रीदे हुए लोग हो, तुम एक बरगज़ीदा नस्ल हो, तुम शाही कानों का फ़िरका हो, एक मुकद्दस कौम हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, लेकिन अब उस माल के कायनात की तुम पर रहमत है, तुम उसके ख़ास लोग हो। क्यों ख़ास लोग हो? क्योंकि हमारी जो रोशनी है वो आदमियों के सामने चमके, क्योंकि लोग जाने कि हम उसके बरगज़ीदा हैं, हम उस शाही कानून का फ़िरका हैं। इसलिए खुदा अपने बंदा पौलुस रसूल के मार्फत कहता है कि तुम्हारा चाल चलन उसके लायक हो। अजीज़ बहनों भाइयों, हमने इस बात को गहरे तौर पर सोचना है, हमने इस बात पर गहरे तौर पर तवज्जो करना है कि हमारा चाल चलन खुदा के लायक है कि नहीं है। आज हम अपनी ज़िंदगियों पर जब तवज्जो करते हैं तो हमारी ज़िंदगियाँ डिस्टर्ब हैं, हम मुश्किलात में हैं, हम परेशानियों में हैं, हम दुखों और मुसीबतों में हैं। उसकी वजह क्या है? कि हमारा चाल चलन जो है उस माल के कायनात के लायक नहीं है। आज जब हम इस बात पर गहरे तौर पर नज़र करते हैं तो खुदा फरमाता है अपने कलाम में, अपनी किताब मुक़द्दस के अंदर, खुदा कहता है कि तुम उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो। अब मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, हमने उसकी खूबियों को कैसे ज़ाहिर करना है? उसके अंदर फितरती तौर पर ये शामिल है कि वो हमेशा माफ़ करता है, तो हमारे अंदर भी उसकी खूबियाँ हों। हम भी अपने गुनाह करने वालों के लिए, हम भी अपने कसूर करने वालों को माफ़ करें, तब हम में से उसकी खूबियाँ ज़ाहिर होंगी, तब हमारी रोशनी लोगों के सामने चमकेगी। मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, तब हमारा चाल चलन उसके लायक होगा। और जब हम मरकज़ी आयत पर दूसरे हिस्सा की जानब तवज्जो करते हैं तो वहाँ लिखा है, वहाँ यूँ बयान है कि वो तुम्हें अपनी बादशाही में और जलाल में बुलाता है। अज़ीज़ बहनों भाइयों, खुदा की बादशाही क्या है, उसका जलाल क्या है? आए हम उसी हवाला पर दोबारा जाएंगे। मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला ख़त और उसकी 11वीं आयत मुबारका से हम इसको शुरू करेंगे। यहाँ लिखा है, ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज़ करो जो रुस से लड़ाई रखती हैं, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं तो तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाहज़ा के दिन खुदा की तमजीद करें। यहाँ ज़रा गहरे तौर पर हम इस बात को देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के कलाम में ये बयान है कि ये दुनिया हमारा घर नहीं, ये दुनिया महज वक्ती तौर पर है। एक न एक दिन हमने इस जहाँ से कुछ करना है, हमने इस जहाँ को छोड़ना है और उस खाल के हकीकी से जा मिलना है जहाँ हमने हमेशा हमेशा रहना है। तो इन बातों पर हमने तवज्जो करना है कि क्या हमारा चाल चलन जो है उसके लायक है, क्या हमारी ज़िंदगी जो हम गुजारे हैं, जो बेफिक्री की ज़िंदगी है जिसे हम गुजारे हैं, क्या हम अपनी ज़िंदगी में उसके लायक हैं कि नहीं हैं। आज हमने इस बात पर गहरे तौर पर सोचना है, इस बात पर हमने तवज्जो करना है। और कलाम हक पर जब हम तवज्जो करते हैं तो मुक़द्दस पतरस कहता है कि अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर इस रुए ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी गुजारो। ये दुनिया हमारा घर नहीं, हमने एक न एक दिन फ़ानी से कुछ करना और उस माल के हकीकी से जा मिलना है। और जब हमारा ये घर नहीं है तो हम यहाँ क्यों अपनी ज़िंदगी यहाँ बेफिक्री की तरह गुजारें। हमें ज़रूरत है इस तौर पर गहरे तौर पर सोचने की, हमें ज़रूरत है खुदा के कलाम पर तवज्जो करने की, खुदा की बातों पर तवज्जो करने की, उस मालिक की बातों पर तवज्जो करने की कि वो मालिक आज हमारी ज़िंदगी के लिए ये बात फरमाता है कि तुम्हारा चाल चलन जो है वो खुदा के लायक हो, जो तुम्हें अपनी बादशाही में बुलाता है, जो तुम्हें अपने जलाल में बुलाता है। अज़ीज़ों, गहरे तौर पर हमने सोचना है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। अगर हम बेफिक्री की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आओ आज हम सोचें कि दुनिया हमारा घर नहीं है, क्या हमारा चाल चलन उसके लायक है। और कलाम खुदा पर जब हम तवज्जो करते हैं तो खुदा का बंदा कहता है कि अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर इस रुए ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि एक न एक दिन हमने उस माल के कायनात को अपना मुंह दिखाना है।
क्या हम इस लायक हैं? क्या हम उसके रूबरू खड़े हो सकें? आज हमने सोचना है, आज हमने इस बात पर तवज्जो करना है। अजीज़ों, जब हम इस बात पर तवज्जो करते हैं तो खुदा अपने बंदा की मार्फत कहता है कि अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज़ करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। अजीज़ों, आज हमने सोचना है कि कौन सी बातें रूह से लड़ाई रखती हैं। अजीज़ों, आज हमने इस बात पर तवज्जो करना है कि जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, जो वक़्त इस ज़मीन पर हम गुजार रहे हैं, क्या वो उस मालिक के लायक है या नहीं है? आओ हम गहरे तौर पर इस बात पर तवज्जो करें। और खुदा का बंदा कहता है कि मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, मैं तुम्हारी इल्तिजा करता हूँ कि अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर इस रुए ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी गुजारो, ताकि हम उसके लायक बने और हर रोज़ अपनी करेक्शन करें और हर रोज़ अपनी गलतियों पर हम तवज्जो करें और हर रोज़ हम इस बात को सोचें कि क्या हम उस खुदा के लायक हैं। अगर हम बेफिक्री की ज़िंदगी गुजार हैं तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम कहता है कि फिर हमारे लिए हमेशा का रोना और दांतों का पीसना होगा। एक वक्त आएगा ना ये कलाम होगा ना कलाम सुनाने वाले। और अज़ीज़ों, जो कलाम हमारे दिल के अंदर होगा वही हमारी नजात का सबब बनेगा। और यहाँ जब हम इस बात पर देखते हैं, तवज्जो करते हैं कि खुदा का कलाम कहता है कि अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारो और तुम्हारी रोशनी दूसरों के सामने, तुम्हारा चाल चलन दूसरों के सामने नेक हो, ताकि लोग तुम्हें खुदा का बंदा जाने, लोग तुम्हें उम्मती जाने, लोग तुम्हें खुदा की उम्मत में से जाने। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, अगर हम खुदा की उम्मत में से हैं तो हम में से खुदा की खूबियाँ ज़ाहिर हों, उस मालिक की खूबियाँ ज़ाहिर हों, वो मालिक हमारे अंदर झलकता हुआ नज़र आए। अगर हम उसकी उम्मत में से हैं, अगर हम उसके लोग हैं, अगर हमारा तल्लुक़ उसके साथ है, अगर हमारा भरोसा उस पर है, अगर हमारा तवक्कुल उस पर है, तो अज़ीज़ बहनों भाइयों, हम उसके लायक बने, हम उसके काबिल हों। और कलाम खुदा में जब हम मरकज़ी आयत पर तवज्जो करते हैं तो खुदा का बंदा पौलुस इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि तुम्हारा चाल चलन जो है वो उस खुदा के लायक हो, तुम्हारा चाल चलन जो है उस मालिक के लायक हो। आओ अज़ीज़ों, आज हम इस बात पर ज़रा गहरे तौर पर तवज्जो करें कि खुदा का ये पाक और मुक़द्दस कलाम जो हमें सिखा रहा है, खुदा का ये पाक और मुक़द्दस कलाम जो हमें बता रहा है कि हम बेफिक्री की ज़िंदगी ना जिएँ, बल्कि आज हम गहरे तौर पर इस बात पर तवज्जो करें कि खुदा हमें हमारी जो अहमियत बताता है। खुदा कहता है कि तुम एक बरगज़ीदा नस्ल हो, शाही कानों को फ़िरका हो, एक मुक़द्दस कौम हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है। अगर हम इस बात से बेबरा हैं, अगर हमने ये बात को नहीं जाना, तो आज मेरे अज़ीज़ों जानने की ज़रूरत है, आज इस बात को पहचानने की ज़रूरत है कि हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा पर ईमान लाने वाले हैं, हम खुदा को अपनी ज़िंदगी दे चुके हैं। इसलिए हमारी ज़िंदगी से, हमारे चाल चलन से उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। और जब हम इसको 12वीं आया मुबारक में देखते हैं तो लिखा है कि और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाहज़ा के दिन खुदा की तमजीद करें। और मेरे अज़ीज़ों, अपना चाल चलन, अपना उठना बैठना, अपना चलना फिरना इस लायक बनाएं कि लोग हमें देखकर उस मालिक के कायनात की तमजीद करें, हम उसके लोग हैं। और मेरे अज़ीज़ों, आज हम इस कलाम पर गहरे तौर पर तवज्जो करें, आज इन बातों को गहरे तौर पर अपनी ज़िंदगी में लें। और कलाम हमेशा हमारी सहायता करता है, कलाम हमेशा हमारे दिल के ईमान को बढ़ाता है, हमारे अंदर के ईमान को बढ़ाता है। और खुदा अलानिया तौर पर कहता है कि तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, तुम शाही कानों का फ़िरका हो, एक मुक़द्दस कौम हो। हम क्यों फिर अपने चाल चलन से उसके नाम को बर्बाद कर रहे हैं, उसके नाम को लान तान करवा रहे हैं? आज सोचना है हमने गहरे तौर पर कि क्या अब मेरी वजह से मेरे खुदा की बदनामी तो नहीं हो रही, मेरी वजह से मेरे खुदा को लान तान तो नहीं की जा रही। और आज हम इस बात पर सोचें, हमारा चलना फिरना उठना बैठना सारा उसके लायक हो, तब हम उसके बंदे हैं, तब हम उसके लायक ठहरेंगे। अदरवाइज़ मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, वक्त आएगा, कलाम खुदा इस बात को बयान करता है कि जब दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा तो बथेरे मेरे जैसे और आप जैसे वहाँ कहेंगे कि खुदा मैं तेरा बंदा हूँ, ऐ रब मैं तेरा बंदा हूँ। तो मालिक के कायनात अंदर से फरमाएगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आए उस वक़्त से पहले हम अपना चाल चलन जो है, अपना उठना बैठना जो है, अपना चलना फिरना जो है, उसके लायक बनाएं, ताकि खुदा हमें कहे कि आओ मेरे बाप के प्यारो,
उस मेरास में से लो जो बनाए आलम से तुम्हारे वास्ते रख दी गई है। और मेरे अज़ीज़ों, गहरे तौर पर इस बात को सीखने की कोशिश करें, गहरे तौर पर इस बात पर हम तवज्जो करने की कोशिश करें कि कलाम हक़ हमसे क्या बयान करता है, खुदा का क्या तकाजा है हमारी ज़िंदगियों के लिए। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमें ज़िंदगी से चाहता है कि हम उसके लायक हों, हम उसके काबिल बन जाएं, और उसके काबिल बनने के लिए अपनी ज़िंदगी की गलतियों पर हमने तवज्जो करना है, हमने अपनी ज़िंदगी की उन कमियों पर तवज्जो करना है जो आज खुदा का कलाम हमें सिखाता है, जो आज खुदा का कलाम हमें बताता है। और मेरे अज़ीज़ों, बेहतर तौर पर इस बात को जानें, बेहतर तौर पर इस बात पर तवज्जो करें कि हम हैं कौन, हमारा मकाम क्या है, हमारा रुतबा क्या है। और खुदा अपने बंदा पतरस की मार्फत ये बात क्यों कहता है कि उन बातों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। आओ हम अपने सारे बुरे कामों को छोड़कर उस मालिक कायनात पर तवक्कुल करना शुरू करें, उस बादशाह के बादशाह पर तवक्कुल करना शुरू करें, उस रब पर हमारा ईमान, ज्ञान, ध्यान सारा उस रब पर हो। आओ अज़ीज़ों, इस बात पर ज़रा तवज्जो करें और सोचें कि आज हमारी ज़िंदगियाँ किस मकाम पर खड़ी, आज हमारी क्या हालत है, आज हम क्यों उसके नाम को बदनाम कर रहे हैं, हमारे नामों के साथ उसका नाम जुड़ा है। आओ आज इस बात पर तवज्जो करें। और उसने हमें अपनी छवि पर पैदा किया है, उसने हमें अपने लिए बनाया है। तवज्जो करना है हमने उस खुदा पर, उसके कलाम पर, ताकि हम गहरे तौर पर उसके लायक बन जाएं। मेरा ईमान है कि आज का ये मुक़द्दस कलाम, आज की ये खूबसूरत बातें आप सब के लिए बरकत का सबब होंगी, आपके घरानों के लिए बरकत का सबब होंगी, आपके बच्चों के लिए बरकत का सबब होंगी। और अज़ीज़ों, सोचिएगा ज़रूर, आज इस बात को ज़रूर सोचिएगा कि खुदा का कलाम आपको क्यों कहता है कि तुम्हारा चाल चलन जो है वो मेरे लायक हो। खुदा क्यों कहता है कि मैं तुम्हें अपने जलाल में बुलाता हूँ, खुदा क्यों कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बादशाही में बुलाता हूँ। और सोचें, अगर हमने उसकी बादशाही के लायक बनना है, उसके लायक बनना है, तो हमने आज सोचना है कि हमारा चाल चलन ऐसा है, हम इस सूरज ज़मीन पर ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हम उसके लायक हैं। आओ अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो करें, अपने किरदार पर तवज्जो करें, अपनी बातों पर तवज्जो करें। और मेरा ईमान है कि यकीनन ये कलाम आपकी ज़िंदगी के लिए बरकत का सबब होगा। सो खुदावन आपको इस कलाम के सबब से, इन सारी बातों के सबब से, इस खूबसूरत बात के सबब से खुदा आपको बड़ी बरकत दे। खुदा आपके साथ हो। मैं आपके लिए दुआ करूँगा, देखने वाले तमाम बहनों और भाइयों के लिए जो जीसस प्लस टीवी पर इस खूबसूरत कलाम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए दुआ करूंगा कि खुदावन आज आपको इस कलाम के सबब से बड़ी बरकत है। आपकी बीमारियां, आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियां, आपके दुख, आपकी मुसीबतें आज खुदा दूर करेगा, और यकीनन दूर करेगा, क्योंकि वो खुदा हमेशा हमारे लिए परेशान रहता है, वो हमेशा हमारे लिए अच्छे की कोशिश में है। और आज हम इस बात को देखें और सोचें कि क्या हमारा चाल चलन जो है उस खुदा के लायक है। अगर नहीं है तो आओ मेरे अज़ीज़ों, आज से ही हम अपनी गलतियों को अपनी ज़िंदगी से निकालना शुरू करें, ताकि खुदा हमें बरकत। मैं आपके लिए दुआ करूँगा, आंखें बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। मेरा ईमान है कि आज आप ज़रूर बरकत पाएंगे, आज आप ज़रूर शिफा को हासिल करेंगे। सर को झुकाइएगा, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। कादिर मुतलक आसमानी बाप, लश्कों के रब, जलाली आसमानी बादशाह, देख तेरे बेटे और बेटियाँ तेरे हौसूर खुदा तेरे कलाम में से सुनते हैं, और खुदा पाक खुदा आज हम सब मिलकर अहद करते हैं, और खुदा पाक खुदा जितने भी तेरे कलाम को सुन रहे, जितने भी देख रहे, खुदा इन सब पर तेरी बरकत ठहरे, इन सब पर तेरा कलाम खुदा पाक खुदा गहरे तौर पर असर करे, और ये सब मिलकर खुदा पाक खुदा अपने चाल चलन पर गौर करें कि तू खुदा इन सब को, हम सब को अपनी बादशाही में बुलाता है, अपने घर में बुलाता है। तो खुदा पाक खुदा इन सब पर तेरी बरकत ठहरे, इन सब पर तेरा जलाल ठहरे। खुदा ने इनको छूना, अपनी कुव्वत को लबरेज करना, हमेशा अपनी पनाह में रखना, अपना हाथ बढ़ा, इनको बरकत दे। और जितने भी खुदा पाक खुदा टीवी स्क्रीन के सामने बीमार हैं, मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं, दुख और मुसीबतों में हैं, तो खुदा इन पर तेरी कुदरत बढ़े, इनकी मुश्किलात, इनकी परेशानियाँ, इनके दुख और इनकी मुसीबतें खुदा तेरे कलाम के सबब से इनकी ज़िंदगी से दूर हों। खुदा इनको बरकत दे, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यकीनन मेरा ईमान है कि आज का ये मुक़द्दस कलाम आप सब के लिए बरकत का सबब होगा, आपकी ज़िंदगियों के लिए बरकत का सबब होगा। खुदा आपको बरकत दे, हमेशा सलामत रहें, हमेशा खुदा में रहें, खुदा हमेशा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस।